वोट अधिकार यात्रा में जो एकता थी, बाद में उसका अभाव दिखा, जबकि एनडीए अपने स्टार प्रचारकों के साथ शुरू से जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगा था। एनडीए के पास ठोस रणनीति भी थी और उम्मीदवारों का चुनाव भी सटीक था। किसने कितनी रैलियां की, इसे लेकर एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार में एनडीए ने बाजी मारी, इसलिए सत्ता की फिर बारी। बीजेपी जेडीयू के स्टार प्रचारक झोंक दी चुनाव में सारी ताकत। बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए ने महागठबंधन से पहले सीट बंटवारे पर अपना स्टैंड साफ कर लिया था। बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टी ने त्याग दिखाया और चिराग को अहमियत दी, तो वहीं मांझी और कुशवाहा ने कम सीटों पर संतोष दिखाया। जनता में मैसेज साफ तौर पर गया कि पार्टी में अंतर्कलह नहीं है, जबकि महागठबंधन में अंत समय तक कलह खत्म नहीं होता दिखा और गठबंधन को कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट करनी पड़ी। बिहार की जनता ने यह भी देखा कि चुनाव से पहले डिप्टी सीएम पद के लिए खींचतान हो रही है। जब प्रचार का समय आया तो खींचतान के कारण महागठबंधन ठीक से प्रचार नहीं कर पाया, जबकि एनडीए का चुनाव प्रचार काफी पहले शुरू हो चुका था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो। बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। एनडीए के पांचों दल 5 पांडवों की तरह एक साथ मिलकर बिहार में सभी दलों ने 700 से ज्यादा जनसभाएं की। जनसभाओं का प्रतिशत एनडीए और महागठबंधन का करीब करीब बराबर रहा, लेकिन एनडीए के स्टार प्रचारक महागठबंधन से ज्यादा थे, क्योंकि इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री, भोजपुरी अभिनेता भी शामिल थे। जबकि नीतीश बीमार होने के बाद भी लीड कर रहे थे। नीतीश ने करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क यात्रा की, इसलिए एनडीए का चुनाव प्रचार कहीं अधिक असरदार दिख रहा था। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। अच्छा लग रहा है ना भैया, ये उमंग देखिए, एनडीए के प्रति ये प्यार देखिए हमारी जनता का। बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आराम से हम लोग बैठते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की सरकार के समय में कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। एक बार एनडीए नेताओं की रैली पर ध्यान दीजिए। पीएम मोदी 15 जनसभा, जेपी नड्डा 15 जनसभा, अमित शाह 36 जनसभा, नीतीश कुमार 84 जनसभा, राजनाथ सिंह 21 जनसभा, योगी आदित्यनाथ 21 जनसभा, मोहन यादव 17 जनसभा, देवेंद्र फडणवीस 12 जनसभा, रेखा गुप्ता
18 जनसभा, हेमंत बिश्व शर्मा 10 जनसभा, मनोज तिवारी 37 जनसभा, चिराग पासवान 186 जनसभा, जीतन राम मांझी 32 जनसभा, उपेंद्र कुशवाहा 46 जनसभा। महागठबंधन में खींचतान कलह हार की बड़ी वजह। महागठबंधन में स्लो प्रचार की रफ्तार, बाजी मार ले गए नीतीश कुमार। कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने सबसे अधिक सभाएं की। राहुल, प्रियंका और खड़गे ने भी जनसभाएं की, लेकिन शायद यह अपेक्षा से कम थी। हालांकि शुरुआती खींचतान के कारण प्रचार की रफ्तार पहले ही धीमी हो गई थी। जो उत्साह वोट अधिकार यात्रा में दिखा था, वो प्रचार के दौरान नजर नहीं आया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 20 जनसभाएं की, जबकि सांसद प्रियंका गांधी ने 18 जनसभाएं की। वहीं तेजस्वी यादव ने 55 घंटे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। इन्होंने एक दिन में औसतन 18 सभाएं की। सीपीआई एमएल ने 149 सभाएं की। सीपीआई ने 113 जनसभाएं की। सीपीएम ने 78 जनसभाएं की। इसके अलावा मुकेश सहनी ने भी कई सभाएं की। एनडीए में जहां स्टार प्रचारक ज्यादा थे, वहीं महागठबंधन से चुनाव प्रचार की तेजी और चुनाव प्रचार की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। महागठबंधन में जहां जहां फ्रेंडली फाइट थी, वहां क्या कहकर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, यह इनके लिए एक बड़ी समस्या थी। इन्हें एनडीए, जनसुराज पार्टी और तेज प्रताप की पार्टी ने भी एक साथ निशाने पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा आज किस तरीके से बिहार चुनाव के जब परिणाम आने शुरू हुए, सुबह तक तो महागठबंधन और एनडीए सभी नेता एक ही सुर में बोल रहे थे कि जनता हमारे ही पक्ष में है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर की तरफ आगे बढ़े, पता चलने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फीका तो कहीं से नहीं पड़ा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, एक बड़ी पहचान शाहनवाज हुसैन, जो कि बिहार